नमस्ते, मेरा नाम है दीपाराम लेगा। आप देख रहे हैं मालान सिंह। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी वार म्यूजियम में खड़ा हूँ। ये कोई वार म्यूजियम नहीं, ये है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोटू, जो भारत दर्शन गलियारा है। यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमान धर्मवीर जी रोज ने अपने अथक प्रयासों से एक सुंदर भारत दर्शन गलियारे का निर्माण कराया है। तो आइए आपको धर्मवीर जी इस भारत दर्शन गलियारे का अवलोकन कराएंगे। बच्चों को भारत के बारे में पुस्तकों के अलावा भी स्कूल जीवन में चलते फिरते समझ बढ़े और अपने जीवन में उनको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू हमारे विद्यालय में भारत दर्शन गलियारे का ऐसा निर्माण किया है। इसके निर्माण में हमारे पूरे स्टाफ का अथक प्रयास है। लगभग 1 वर्ष तक हमने ये कंटेंट सारे जो हैं वो इकट्ठे किए। महापुरुषों की तस्वीरें जयपुर से मंगवाई, फिर महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ करके और किस महापुरुष के नीचे किस प्रकार के कोटेशन लिखने हैं, इसके लिए कई सारी पुस्तकें पढ़ना, इंटरनेट पर कंटेंट खंगालना और सर्वश्रेष्ठ वो कंटेंट चुनना जो बालक को प्रेरित कर सके। इस प्रकार का प्रयास करके हमने ये भारत दर्शन गलियारा बनाया। जैसे हम देख सकते हैं कि ये महात्मा गांधी के ऊपर तस्वीर है और नीचे महात्मा गांधी का जो कोटेशन लिखा हुआ है वह कोटेशन है, सारे अनुशासनों की जड़ व्यक्तिगत अनुशासन है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप अनुशासन और नियम पालन में बंद नहीं जाता, तब तक उसे दूसरे से वैसा कराने की आशा करना व्यर्थ है। ये महात्मा गांधी का जो कहा हुआ कोटेशन है, जिसको हम अमृत वचन भी कह सकते हैं, ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। शिक्षक या समाज का कोई भी लीडर अगर स्वयं अनुशासन में नहीं बंधेगा तो वो अपने पीछे चलने वालों को, अपने विद्यार्थियों को अनुशासन में नहीं बांध सकता। तो शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के हमने 40 महापुरुषों के चित्र लगा करके और उनके कोटेशन नीचे लिखे हैं। इसी प्रकार से इस अपने प्राचीन भारत से लेकर के वर्तमान भारत तक जितने भी भारत के महान लोग, महापुरुष हुए हैं, उन सबके चित्र और उस चित्र के नीचे उनका नाम एक श्लोक बना करके हमने नीचे लिखा है। जैसे ये एक श्लोक मैं पढ़ के सुनाऊंगा। लाचित भास्कर वर्मा च यशो धर्मा च होण जीत श्री कृष्ण देव रायश्च ललितादित्य उज्ज्वल। ये इसमें प्राचीन काल के अपने जो महान राजा हुए थे भारत के, उनके सबके नाम हैं। इसी प्रकार से पूरे भारत दर्शन गलियारे को बनाया गया है। आप आगे चलेंगे तो हमारा जो भारत दर्शन गलियारा बनाने का विशेष उद्देश्य था वो तो भारत के बारे में जानकारी और बालकों को प्रेरणा देना। जैसे ये संत रविदास हैं, तो संत रविदास ने समाज में फैली हुई जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन सब का विरोध किया और समाज में किस प्रकार से एकता और भाईचारा रहे, तो वो सारा कोटेशन हमने इसके नीचे लिखा है। जैसे उनका एक दोहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और एक दोहा जैसे ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यानी कि पूज्य रविदास जी का ये कहना था कि जो गुणहीन है वो चाहे कितना ही उच्च कोटि का है, लेकिन उसकी पीछे जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें गुण बहुत है लेकिन उसकी कोटि उच्च नहीं है, तो हमें उस प्रकार के व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रेरित करने वाले जितने भी वाक्य हैं, जैसे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, तो सुभाष चंद्र बोस का एक कथन जो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझमें जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रकृति मुझमें कभी नहीं रही। ऐसा कोई विद्यार्थी जो अपने आप को कमजोर समझे और उस वजह से अगर वो लगातार दबता जाए, तो अगर उसने 1-2 बार या यहाँ चलते फिरते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये वाक्य पढ़ लिया कि जन्मजात प्रतिभा तो मेरे में भी नहीं थी, लेकिन कठोर जो मेहनत करने का मेरा जज्बा था उससे मैं कभी नहीं बचा और उसकी वजह से आज हम सब नेताजी को याद करते हैं। तो ऐसा वाक्य लगातार इधर उधर घूमते चलते फिरते किसी भी विद्यार्थी के सामने आएगा
तो उसको अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिना प्रतिभा के इतने बड़े आदमी बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से हमने ये जैसे स्वामी विवेकानंद के सफलता के 10 सूत्र लिखे हैं। लक्ष्य पर डटे रहो, कर्म करो, आलस्य त्यागो, चुनौतियों का सामना करो। और इसी प्रकार से पूरे इस भारत दर्शन गलियारे में इसी प्रकार से हमने ये जो संस्कारवान और प्रेरित करने वाले जो वाक्य हैं वो लिखे हैं। एक जो विशेष बात मैं बताना चाहूँगा इस भारत दर्शन गलियारे के बारे में, हमने प्रत्येक कक्ष का एक नाम दिया है। जैसे इस कक्ष का नाम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, परमवीर मेजर रामास्वामी परमेश्वर कक्ष। प्रत्येक कक्ष को एक ना एक परमवीर विजेता के नाम पर कक्ष का नाम रखा है और उस कक्ष के अंदर उस परमवीर विजेता की पूरा का पूरा जीवन परिचय एक फ्लैक्स पर लगा करके और लगा रखा है। विद्यार्थी जब इस प्रकार से उनकी प्रेरणा भरे जीवन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेरित होकर और राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र की सेवा का जज्बा उनके अंदर पैदा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ये ऊपर हम देखें तो राज्य प्रतीक चिन्ह लगा रखे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा रखे हैं, राजस्थान के बारे में जो जानकारी है वह लगाई है, हमारा बाड़मेर कैसा है उसके बारे में भी उसका नक्शा लगा रखा है। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आज तक जितने भी भारत रत्न विजेता हुए हैं उन सब भारत रत्न विजेता का हमने यहाँ एक पूरा का पूरा सेट तैयार करके और इस गैलरी के जो ऊपर की दीवार है जिसका कभी कोई उपयोग नहीं लेता उसका भी सदुपयोग किया है। भारत रत्न विजेता से आगे जब हम बढ़ेंगे तो वर्तमान में जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमने भारतीय सभी प्रधानमंत्रियों का जीवन परिचय और उनका चित्र अपने इस भारत दर्शन गलियारा में लगाए हैं। ऐसे ही हम अगर और आगे बढ़ेंगे तो भारत के जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनका भी हमने यहाँ एक पूरा का पूरा सेट तैयार करके लगाया है जिससे विद्यार्थी प्रेरित हों और राष्ट्र प्रेम का जज्बा उनमें बना रहे। इसी प्रकार आगे भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद तक हमने उनका जीवन परिचय इसमें लगा रखा है। आगे अगर हम देखेंगे, जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, संघर्षशील भारत, यानी कि अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वाधीनता के लिए जिन जिन्होंने काम किया उन सब का नाम और उनका स्थान हमने लगाया है। इसी प्रकार अपनी कला, अपनी संस्कृति और भारत की जितनी भी विशिष्ट बातें हैं उन सबको हमने यहाँ विद्यार्थियों के लिए इस भारत दर्शन गलियारे में लगा रखा है। जैसे एक हम आगे देख रहे हैं ध्येयनिष्ठ भारत, तो भारत के जितने भी हम देख रहे हैं ध्येयनिष्ठ भारत, यानी भारत में जो सुक्तियाँ प्रचलन में थी उन सब सुक्तियों को हमने यहाँ लगाया है। जैसे सत्यम वद धर्मम चर वयम अमृतस्य पुत्राः सत्यमेव जयते सर्वे जना सुखिनो भवन्तु धर्म चक्र पर्वतनाय जीवनम अहर्निशम सेवामहे, यानी दिन रात सेवा करते रहें। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, सब ओर से शुभ विचार आए, यानी कि अगर बालक इनको पढ़ेगा तो वह सभी प्रकार के विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से मातृभूमि भारत, भारत के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थान हैं वह, और बालक को प्रेरणा देने के लिए भारत के जो वीर हैं, वीरों का भारत, और एक कोटेशन आगे लिखा है सच्चा वीर बना दे माँ, जिसमें संभाजी महाराज, झांसी की रानी, वीर दुर्गादास राठौड़, इनके चित्र लगा रखे हैं। ऐसे ही हम नीचे की तरफ देखें तो ये जो बड़ा फ्लैक्स दिख रहा है पर्व व उत्सवों का भारत, इसमें प्रत्येक महीने में कौन कौन से पर्व भारत के आते हैं वो आगे लगा रखे हैं, और उस महीने में पूर्णिमा विशेष जो है वह ये हमने आगे उसमें लगाया है। तो ये जो सारा कंटेंट है ये इकट्ठा करने में हमको पूरा एक वर्ष लगा,
एक वर्ष तक लगातार विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, इंटरनेट, एक दूसरे से बातचीत करके और जो जो हमको अच्छा लगा वो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ छांट करके हमने यहाँ लगाने का प्रयास किया है, ताकि बालक प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन में कुछ न कुछ बने। तो आप देखते रहें इस भारत दर्शन गलियारे के बारे में, और सभी शिक्षक समुदाय से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने अपने विद्यालय में इस प्रकार का एक भारत दर्शन गलियारा सबको तैयार करवाना चाहिए। एक विशेष बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस भारत दर्शन गलियारा के जो भामाशाह हैं वह हमारे पड़ोसी हैं स्कूल के, भेराराम जी सारण। तो लगभग इसमें 35,000 रुपये का खर्च आया है और वह सारी की सारी राशि भेराराम जी सारण द्वारा हमें दी गई है। तो मित्रों, ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोटू का भारत दर्शन गलियारा, जहाँ पर संपूर्ण भारत का आप एक जगह पर दर्शन कर सकते हैं। भारत के महापुरुष, वीर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, महाराजा हैं आदि। एक हमने इस भारत दर्शन गलियारे में ये भी ध्यान रखा है कि हमारा बालक किस प्रकार से अपने आप को निरोग रख सके। इसके लिए ये योगमय भारत, जिसमें अनेक प्रकार के आसन और सूर्य नमस्कार का पूरा चित्र जो लगा रखा है, अष्टांग योग के जो अंग हैं वह अंग हमने यहाँ लिखे हैं, ताकि विद्यार्थी इनको देख करके योग प्राणायाम के द्वारा अपना जो जीवन है उसको निरोग रख सके और उस निरोगी जीवन से अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त करके और आगे बढ़ सके। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का हम यहाँ अगर देखेंगे तो इन्होंने लिखा है, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर इसको चलते फिरते पढ़ेगा तो उसके मन में ये बात तो जरूर आएगी कि भाई अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ भी कर सकता हूँ। तो जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के उदाहरण, इस प्रकार से प्रेरित करने वाले महापुरुष किसी भी व्यक्ति को अपने सामने दिखने चाहिए और वह सामने दिखे। इसके लिए हमने ये सारा भारत दर्शन गलियारा है जो बनाया है, ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए उस महानता के पथ पर आगे बढ़ सके। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोटू के प्रधानाचार्य श्री धर्मवीर जी रोज एक प्रकृति प्रेमी है, संस्कृति को बढ़ावा देने वाले पुरुष है। इन्होंने भारत दर्शन गलियारा में पर्यावरण की रक्षा करने वाले राजस्थान के लोक देवताओं जैसे तेजाजी महाराज, श्री जाम्बू जी भगवान, रामदेव जी महाराज आदि के फोटो लगाए हैं तथा सुंदर सुंदर अन्य फोटो भी है, जैसे ये ग्रामीण भारत का सुंदर दृश्य है। ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो विद्यार्थियों को जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बना सकती हैं। ऐसे वाक्य और पाठ्य सामग्री भारत दर्शन गलियारे में लगाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मालानी सीन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।